जय हिंद। आज जानेंगे परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु की उत्पत्ति कैसे हुई है। परमाणु की उत्पत्ति या हमारी उत्पत्ति या आपकी उत्पत्ति या विश्व में किसी भी वस्तु की जो उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हुआ है। इनके साथ कुछ अन्य कण भी हैं, वो भी मिलकर क्या करते हैं, परमाणु की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कहा जाता है कि परमाणु के जो मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इन्हें स्थिर कण भी कहा जाता है। और स्थिर कण जो होते हैं मेसान है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रो है और एंटी न्यूट्रॉनो है। ठीक, परमाणु संरचना के बारे में अन्य वैज्ञानिक भी अपना मत प्रस्तुत करते हैं तो उनके आधार पर उनका मॉडल बन जाता है। यानी यहाँ पे 18वीं शताब्दी में जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल आया जो सन 1808 ईस्वी में आया था। फिर 19वीं सदी में थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, नील्स बोर का भी परमाणु मॉडल आया। ठीक, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुआ था 1896 या 1897 में हुआ था, लेकिन उससे पहले 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघट्य में ठीक विद्युत धारा प्रवाहित करके इलेक्ट्रॉन का खोज किए। उसके बाद सीआरटी कैथोड रे ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई करके भी इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सब खोज करने के बाद पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन एक कण है। अर्थात जैसे हम लोग के घर में कभी रोशनदान होता है तो रोशनदान से जब सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तो उसमें जो प्रकाश आता है उसमें लगता है कि कुछ धूल कण उसमें क्या होते हैं, उड़ते हैं। उसी धूल कण की तरह ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक, लेकिन उस कण की एक खासियत बात ये होती है कि उस पे ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश का मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। आप उसे जैसे ही टच करेंगे वो लगेगा कि आपके अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है। ठीक, और उस आवेश का जो मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और वो जो कण होता है उसका भार जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और इसे e⁻⁻1 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो खोज किए थे वास्तविक रूप से जे थॉमसन किए थे। ठीक, प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन की जो खोज हुई थी 1919 में हुआ था। ये भी एक प्रकार का कण होता है जो रोशनदान में जो दिख रहा सा धूल कण उसी प्रकार का कण होता है। लेकिन यह क्या होता है, धनावेश होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे आप इस कण को टच करेंगे लगेगा कि आपके अंदर से कुछ खींच रहा है। और इस पर जो आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका भार जो होता है 1.6724 × 10⁻⁻27 kg होता है। और इसे 1p1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका खोज जो किए थे गोल्डस्टीन किए थे और नाम जो दिए थे रदरफोर्ड दिए थे, इसलिए इनके खोज में दोनों व्यक्तियों का योगदान आता है। ठीक, कहा जाता है कि इन दोनों का अगर तुलना किया जाए कि बताइए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन भारी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 के घात में जितने ज्यादा माइनस होता है वह उतने छोटा होता है। यानी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास का 1/1840वां भाग होता है। यानी एक प्रोटॉन लेंगे और उसका क्या करेंगे 1840 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़े का जो भार होगा वही इलेक्ट्रॉन का भार होगा। यानी सबसे हल्का जो होता है वह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब जानते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी 1932 में हुई थी। ये भी एक प्रकार का कण होता है, लेकिन इस कण को जब टच करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे आपके घरों में उसी रोशनदान की ही हम बात करें, उसमें जो धूल कण आ रहे थे उसमें टच करिए आपको कोई आभास ना हो रहा है। यानी आप मिट्टी को टच करिए आपको कोई नहीं आभास हो रहा है, यानी उसको कहा जाता है न्यूट्रॉन होता है। और इस पे आवेश की बात करेंगे तो 0 कूलाम होता है। ठीक, उसके बाद इसका भी कुछ न कुछ जरूर भार होगा, वह प्रोटॉन के भार के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है।
1.674 के पावर माइनस 27 kg होता है और इसे 0 1 से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो खोज किए थे जेम्स चैडविक किए थे। ठीक, इसके लिए एक ट्रिक भी बना होता है, ईटा पर नाचे, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टा से होता है टॉमसन, लेकिन हम लोग थॉमसन भी कहते हैं। र से होता है रदरफोर्ड और वो क्या किए हैं कि प्रोटॉन की खोज किए हैं पैर वाले में से। और नाचे में क्या होता है, न से न्यूट्रॉन होता है और च से चैडविक है। ठीक, अब हम अभी जो बात कर रहे थे कि कोई भी दुनिया की वस्तु है वो कैसे बनी है, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे, ये सब मिलकर परमाणु की संरचना करेंगे। ठीक, और कई परमाणु जब मिलेंगे तो क्या होगा, अणु की संरचना करेंगे। जब कई अणु मिलेंगे तो द्रव्य बनाएंगे और कई द्रव्य मिलते हैं तब जाके वस्तु का निर्माण होता है। ठीक, आइए अब हम जानते हैं परमाणु संरचना के लिए परमाणु मॉडल। ठीक, वैसे कहा जाता है कि परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र तो नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक, आइए जानते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल जो सन 1808 में आया था। तो इस मॉडल में कहा गया था कि परमाणु जो होता अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, यह किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तो इस बात को क्या हुआ, गलत साबित हो गया, क्योंकि परमाणु में भी क्या होते हैं, उसको तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक, और इनकी बातों को क्या कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। फिर 19वीं सदी में इन्हीं बातों के लेके थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, जिसे तरबूज का मॉडल कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि तरबूज को बीज से काट दिए और जो उसका लाल गुद्देदार भाग खाने वाला होता है उससे इन्होंने प्रोटॉन कहा, और जो उस पे बीज काले काले रंग के होते हैं उन्होंने कहा कि यह क्या इलेक्ट्रॉन है। और इन्होंने कहा कि जो समस्त द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का या परमाणु का, ये पूरे जो भी खाने वाले गुद्देदार भाग है सब पे क्या होता है, निहित होता है। वहां से इनका भी मॉडल फेल हो गया। और जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल आया, इनका काफी हद तक सही मॉडल रहा। इन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पत्ती लिए और उस पे क्या किए, अल्फा कणों की बमबारी कराए। जब अल्फा कणों की बमबारी कराए तो पता ये चला कि कुछ जो अल्फा कण थे वह सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण पीछे आ गए और कुछ अल्फा कण क्या हो गए, तितर बितर हो गए। तो वहां से इन्होंने ये बताया कि किसी भी परमाणु का एक केंद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और समस्त द्रव्यमान जो होता है इसी नाभिक में क्या होता है, निहित रहता है। और इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाहर क्या होता है, कक्षक बने होते हैं और उन कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और प्रायः इन कक्षकों को के, यल, यम, यन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहले कक्षक को के से, दूसरे कक्षक को यल से, तीसरे कक्षक को यम से। और प्रत्येक कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 2n² के रूप में भरे जाते हैं, जहां n बराबर कक्षकों की संख्या है। अगर हम मान ले कि n बराबर अगर 1 है तो पहला कक्षक अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग गुणे 2 यानी 2 हो जाएगा। पहले कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ दूसरा कक्षक में है, अगर वहां n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। उसी प्रकार तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवे में 50 होते हैं। ठीक है, इन्होंने परमाणु संरचना के बारे में यही बताया। और इन्होंने ये बताया कि कोई भी अगर तत्व है तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है उससे किससे प्रदर्शित करते हैं, यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और इसके जो भार होता है, जब भी हम भार लेते हैं, सिर पर लेते हैं, तो किसी भी तत्व का जो भार होता है वह क्या होता है कि सिर पे होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार, और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपके पैर पर होता है, प से पैर, प से परमाणु क्रमांक,
तो जो पैर पर होता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, और परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम तत्व लें Na की, ठीक, और इसमें हम क्या करें कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 होता है, और परमाणु भार क्या होता है 23 होता है। तो अगर हम पूछे कि बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, आप कहेंगे 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, परमाणु क्रमांक कितने हैं 11, परमाणु भार कितना है तो कहेंगे 23, ठीक। अगर हम पूछा जाए कि ये तत्व है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने हम लोग के क्या है न्यूट्रॉन है, यानी 23 में से अगर 11 घटा देंगे तो 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक। तो यानी पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं 11, प्रोटॉन की संख्या कितने हैं 11, न्यूट्रॉन की संख्या कितने हैं 12, ठीक। जैसे अगर पूछा जाए कि परमाणु पर कितना आवेश है, तो यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आवेश ही परमाणु का आवेश होगा। तो ये बताइए न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, जब सबको जोड़ेंगे तो ये जितना प्लस है उतना ही माइनस से कट के 0 हो जाएगा, यानी परमाणु क्या होता है विद्युतीय उदासीन होता है, ठीक। जय हिंद जय भारत।